नाउ बेटा, लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको कैलकुलेट किया। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की मिसिंग वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसीज दी हुई है क्लास इंटरवल्स की 5, 3, 4, 7, 50 to 60 जो है वो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है एंड 60 to 70, 70 to 80, 6 एंड 13। इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो आपके इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपकी क्लास इंटरवल है 50 to 60, इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 52 है। ठीक है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अगर हम अर्थमेटिक मीन तक जाना है, सबसे पहले हमारा स्टेप होता है हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है उनके बेस पे मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते, L1 + L2 डिवाइड बाई 2। तो हमारी जो मिड वैल्यूज आएंगी बेटा वो आ गई 15, आफ्टर दैट 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। इस तरीके से आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, एफ मल्टीप्लाई एम करेंगे, देन 5 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 25, 4 मल्टीप्लाई 35। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपके पास आ गया 75, आफ्टर दैट अगेन 75, 140, 315। और यहाँ पे जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बेटा आपने इसको लेट कर लिया, एफ लेट कर लिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 55F। आफ्टर दैट आएगा 390 एंड 975। इस तरीके से जो है ये आपने FM को कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सिग्मा FM करेंगे एंड F का टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो देखिए आपके पास जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है उन सबको आप ऐड कर लेंगे, प्लस क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया बेटे 38 + F। ठीक है, सिग्मा F जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 38 + F आ गई। और सिग्मा FM जो है ये सब कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो सब ऐड हो जाएंगी और प्लस क्या आ जाएगा 55F आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बेटा 1970 + 55F आ गया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। मीन आप कैसे निकालते हो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM डिवाइड बाई सिग्मा F। आफ्टर दैट जो भी वैल्यू जो भी आपने कैलकुलेट किया फिर गिवन है उन सबको आप पुट करेंगे। तो मीन की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 52 है। आफ्टर दैट सिग्मा FM आप कैलकुलेट कर चुके, सिग्मा F आपने देखा। तो आपके पास सिग्मा FM जो है वो कितना है 1970 + 55F। आफ्टर दैट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटे वो है 38 + F, 38 + F। ओके, अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 52 इंटू आ जाएगा 38 + F एंड ये आपके पास आ गया 1970 + 55F। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और F से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी बेटे वो आपके पास आ जाएंगी, जब आपने 38 + इंटू 52 किया तो ये आपके पास आ गया 1976 प्लस हो गया 52F। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो है 1970 + 55F। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उनको एक तरफ ले लेंगे, F वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले लेंगे। तो आप इधर ले आए इनको,
आप देख लेना है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ आए, कोशिश यही रहे कि नेगेटिव वैल्यूज़ कम आए। तो जो बड़ा है उधर की साइड ले लेनी है वैल्यूज़ को। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो आपने इस वाली वैल्यू को इधर ले आए, उसे इधर ये वाली वैल्यू बड़ी है एफ़ की, तो आपने क्या किया 55F, और ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इनको लेस किया तो आपके पास ये आ गया बेटे 6, और जब इनको लेस किया तो ये आपके पास आ गया 3F। ठीक है, तो आप F कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6/3 करके, तो F कितना आ गया आपके पास 2 आ गया बेटे। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में भी मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सेम वही स्टेप्स रहेंगे मोस्ट ऑफ, जस्ट यहाँ पे क्या थी मिड वैल्यू निकालनी होती है। डिस्क्रीट में आपके पास आइटम्स ऑलरेडी गिवन होते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ का, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग है, तो आपको फिर से इसको कैलकुलेट करना सीखना है, ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक पे कराए जाएं आप लोगों को। तो देखिए हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए हुए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। आफ्टर दैट उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, जो 15 से लेके 20 है। यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया F। ओके, अब हमारा पहला स्टेप रहता है फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास मीन गिवन है 17। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे पास मिड वैल्यू आ गई 2.5, आफ्टर दैट 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 एंड 32.5। आफ्टर दैट हम FM करेंगे, F मल्टीप्लाई M करके, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करने में डिफ़िकल्टी आती है वो और भी इजी तरीके से करना सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो F कितना है 10, मल्टीप्लाई कितना किया 2.5, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही जैसे 12 इंटू 7.5 है, तो क्या करेंगे 12 इंटू क्या कर देंगे 7.5 है, तो पॉइंट हटा दीजिए आप, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे 12 को 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद में लगा देंगे। तो बेटा जब 12 इंटू 75 किया तो ये 900 आ गया। अब क्या है नीचे 10 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 90 आ जाएगा। इस तरीके से आप इजी से इजी तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करके FM को कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया 90। फिर आपने 16 इंटू 12.5 किया, तो ये आपके पास आ गया 200। After that F multiply 17.5, then this will be 17.5F। ओके, फिर आप 14 इंटू 22.5 करेंगे, दिस विल बी 315, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा 275 आ जाएगा। एंड 8 मल्टीप्लाई 32.5, दिस इज 260। ओके, अब हम क्या करेंगे सिग्मा FM करेंगे और सिग्मा F करेंगे। ठीक है, ये सब वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो सब ऐड हो जाएंगी, प्लस क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया बेटा 70 प्लस F आ गया आपके पास। ओके, और यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू जो है ना वो प्लस में आ जाएगी, बाकी सब ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास आ गया बेटे 1165 प्लस आ गया 17.5F। ओके, ये वैल्यूज़ आ गई आपकी सिग्मा FM की। अब आप क्या करेंगे मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है 17। ठीक है, तो आप प्रोसेसिंग करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो आपने कहा मीन
इज इक्वल टू क्या करते हो, सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। मीन की जगह पे आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे 17 एंड सिग्मा एफ एम आपके पास कितना आया था 1165 प्लस 17.5 एफ। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1165 प्लस 17.5 एफ। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी का टोटल जो था 70 प्लस एफ आया था आपका, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 70 प्लस एफ। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 17 इंटू 70 प्लस एफ, और इधर आ जाएगा 1165 प्लस 17.5 एफ। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, है ना, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 का 70 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 1190 एंड प्लस आ जाएगा 17 एफ आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1165 प्लस 17.5 एफ। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड रखेंगे, एफ वाली वैल्यूज़ को एक साइड रखेंगे, तो ये क्या हो गया 1190 माइनस क्या आ जाएगा 1165 एंड इधर हो जाएगा 17.5 एफ माइनस 17 एफ। ओके, तो अब आप क्या करेंगे 9, ये तो 1100 तो दोनों है ही, 90 में से 65 को लेस कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 25 एंड 17.5 में से 70 लेस हुआ तो कितना हो गया 0 पॉइंट। ठीक है बेटे, तो जब इस पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5/10 लिख देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे f इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 5, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो आपने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया तो 25 टू ज़ा 50, सो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस सीरीज़ में आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ का, जिसमें हमारे क्लास इंटरवल दे रखे हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड फ्रीक्वेंसीज हैं बेटा 5, 6, 7, ये वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग है 4, 3, 9। ओके, हमारे पास मीन की वैल्यू दे रखी है 45.6। अब हमें जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करना है, तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट हम एफ एम करेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास 15, आफ्टर दैट 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, जो मिड वैल्यूज़ आई हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ से, तो 15 5 ज़ा 75, 25 6 ज़ा 150, आफ्टर दैट 35 7 ज़ा 245 और इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 45 एफ। आफ्टर दैट ये हो गया 220 एंड ये हो गया बेटा आपका 195 एंड दिस इज 675। ओके, तो आप कैसे करेंगे सिग्मा एफ एम एंड सिग्मा एफ, जब भी कांस्टेंट वैल्यूज है इनको जोड़ लेंगे प्लस क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा, तो जब आपने इसको प्लस किया तो ये आपके पास आया 34 प्लस एफ। ओके, एंड ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको जोड़ लेंगे आप एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 45 एफ आ जाएगा। ओके, तो जो है यहाँ पे हमारे पास ऐड होके ये आ गया 1560। ओके, अब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, मीन आपके पास गिवन है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उनके बेस पे आप क्या करेंगे मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, योर मीन इज 45.6 एंड सिग्मा एफ एम कितना आ गया आपके पास 1560 प्लस
45F डिवाइड बाई 34 प्लस F। ओके, अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 45.6 इंटू क्या आ जाएगा 34 प्लस F इज इक्वल टू 1560 प्लस 45F। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू आएंगी 1550.4 प्लस आएगा 45.6F। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई इस तरीके से, और इक्वल टू में जो आपके पास है उसको इक्वल टू में लिखेंगे। देखो जो हायर वैल्यू है उसकी साइड ले आओ, जो वैल्यूज़ हैं इसको इधर रख लो, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या हो गया 45.6F माइनस 45F इज इक्वल टू 1560 माइनस करेंगे 1550.4। ओके, जब आपने इन वैल्यूज़ को लेस किया तो यहाँ पे तो आ गया 0.6F और जो यहाँ पे है ये आ गया 9.6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे F इज इक्वल टू 9.6 डिवाइड बाई 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 16, क्योंकि 16 6 या 96 होते हैं। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज 16। जो आपकी क्लास इंटरवल जो थी 40 to 50, उसकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास कितनी आ गई 60 आ गई। ओके, ये बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, मिसिंग वैल्यूज़ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5, 3, 4, 7, सॉरी मिसिंग है ये वाली वैल्यू जो है 40 to 50 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है। आफ्टर दैट 2, 6 and 13। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करके। तो आपकी जो मिड वैल्यूज़ हैं वो आ गई 15, आफ्टर दैट 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। अब आप करेंगे FM, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आप F का M से, फ्रीक्वेंसी का मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आप। तो आपके पास ये हो गया 75, अगेन 75, आफ्टर दैट 140, F मल्टीप्लाई 45, देन दिस इज 45F, आफ्टर दैट 110, 390 एंड 975। ओके, अब आप क्या करेंगे सिग्मा FM करेंगे एंड सिग्मा F करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका टोटल जब आप करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है तो प्लस में आ जाएगी एज इट इज़, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनका आप एडिशन करेंगे तो ये आपके पास आ गया 1765। ओके, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही जो F है वो ऐड हो जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका आप जोड़ करेंगे तो ये आपके पास आ गया बेटा 33। ओके, अब आप आगे चलेंगे। आपके इस क्वेश्चन में ना मीन की वैल्यू गिवन है 52 गिवन है मीन की वैल्यू। ठीक है, तो आप आगे प्रोसेसिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM डिवाइड बाई सिग्मा F। ओके, तो जो सिग्मा जो आपकी मीन है, योर मीन इज 52 एंड सिग्मा FM जो है वो आपके पास आपने कैलकुलेट की है डिवाइड बाई सिग्मा F जो है वो 33, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 52 इंटू 33 प्लस F आ जाएगा। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 33 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड F को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1716 प्लस 52F। आफ्टर दैट ये हो गया 1765 प्लस 45F। ओके, तो आप क्या करेंगे जो F की वैल्यू है उनको एक साइड लेके जाएंगे, 52 इधर
और ये इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो 52f माइनस 45f एंड दिस इज 1765 माइनस 1716, ओके। तो जब 52 में से 45 गए तो ये आ गया 7f, और 1765 में से 1716 गए, ये हो गया बेटा 49, ओके। तो आप f इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 7, दिस विल बी 7। ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई इस क्वेश्चन में, जहाँ पे आपके पास 40 से लेके 50 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास मिसिंग थी, ओके। तो इस तरीके से जो है आपने आज मिसिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक, जो कि शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में आप अपनी कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। जो टॉपिक आज आपको डिस्कस किए हैं वीडियोस में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास भेजे जाएंगे। आप उनको सिंसियरली अपनी नोटबुक में करेंगे, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस चीज़ को लेके श्योर हो जाएंगे कि जो टॉपिक आज डिस्कस किए गए हैं वो आपको समझ में आ गए, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो। क्योंकि स्टैटिक्स जो है वो एक यहाँ से जो है न्यूमेरिकल पार्ट चल पड़ा आपका। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अपने आप को एंश्योर कर पाएंगे कि आप समझ पा रहे हैं। अदरवाइज़ सिर्फ देखना जो है इनफ नहीं रहेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।